जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय, जय बिहार वासियों दोस्तों, जय भोजपुरिया। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हीरो मनोज तिवारी जी की जीवनी। दोस्तों मनोज तिवारी का जन्म 1973 में बिहार के एक छोटे से गांव अतवलिया में हुआ था। ये एक भारतीय सिंगर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और टेलीविजन प्रेजेंटर भी है जो मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। दोस्तों मनोज तिवारी ने अपनी पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से भोजपुरी फिल्म को पूरे देश में एक नई पहचान दिलाई है। इसके अलावा इनमें सबसे बड़ी बात जो है कि यह है कि ये कहीं भी जाते हैं तो भोजपुरी रंग में ही लोगों को मनोरंजन कराते हैं और लोग इन्हें उतना ही प्यार भी करते हैं। दोस्तों इसके अलावा मनोज तिवारी ने टेलीविजन पर आने वाले प्रसिद्ध रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया, जिसमें दर्शकों ने भी इन्हें खूब पसंद किया। लेकिन फिल्मों में अभिनय के क्षेत्र में चलने के बावजूद मनोज तिवारी ने अपने को भी कभी भी संगीत से अलग नहीं किया तथा समय समय पर अपने नए नए एल्बम भी निकालते रहे। मनोज तिवारी के लोकप्रियता का आलम यह है कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुरा में भी मनोज तिवारी से इनका प्रसिद्ध गाना गवाया, जिया हो बिहार के लाला, जिया तुम हजार साला। दोस्तों भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सिंगर मनोज तिवारी ने अपने फिल्म करियर में अनेकों सुपरहिट फिल्मों में काम किए हैं। यहाँ पे कुछ हिट फिल्मों के नाम इस प्रकार है: ससुरा बड़ा पैसा वाला 2004, बंधन टूटे ना 2005, दरोगा बाबू आई लव यू 2005, दामाद जी 2005, धरती पुत्र 2006, देहाती बाबू 2006, नैहर के मारे पिया के चुनरी 2007, मर्द नंबर 1 भोजपुरिया डॉन इंटरनेशनल, दरोगा, तू हमार हो, गोबर सिंह, भैया, हमार बाल दयाबान, धरती कहे पुकार के, गंगा, गंगोत्री, सौगंध, जमुना, सरस्वती, दरोगा, जी चोरी हो गेल और राजा ठाकुर। दोस्तों फिल्मों में कार्य करने से पूर्व मनोज तिवारी ने तकरीबन 10 साल भोजपुरी गायक के रूप में कार्य किया। सन 2003 में उन्होंने फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला में अभिनय किया, जो मनोरंजन और आर्थिक दृष्टि से बहुत सफल फिल्म साबित हुई और माना जाने लगा कि भोजपुरी फिल्मों का नया मोड़ शुरू हो चुका है। इसके बाद उन्होंने 2 और फिल्मों दरोगा बाबू आई लव यू और बंधन टूटे ना नामक फिल्मों में अभिनय किया। मनोज तिवारी ने एक टेलीविजन कार्यक्रम चक दे बच्चे के में बतौर बेजबान कार्य किया। दोस्तों मनोज तिवारी ने प्रतिभागी के तौर पर रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लिया। मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी का कब आयु गवनवा हमार और ए भौजी के सिस्टर नामक फिल्मों में साथ साथ कार्य कर चुके हैं। दोस्तों गाने और एल्बम बनाना जारी रखा। उन्होंने अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुरा के लिए एक लोकप्रिय गीत जिया हो बिहार के लाला भी गाया। मनोज तिवारी सन 2022 में बाबा रामदेव द्वारा रामलीला मैदान पर शुरू किए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और अन्य आंदोलन में सक्रिय रहे। दोस्तों मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीति में अपना भविष्य आजमाया था, किंतु असफल रहे थे। फिलहाल तिवारी बीजेपी की तरफ से राजनीति में सक्रिय है और उत्तर पूर्वी दिल्ली से संसद सदस्य है। दोस्तों मनोज तिवारी ने रानी तिवारी से 1999 में शादी की और इन दोनों कपल से एक बेटी ने जन्म लिया। इसके बाद इन दोनों ने साल 2012 में तलाक ले लिया। मनोज तिवारी की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इन्होंने हर रास्ते को पार करके आगे बढ़े और आज ये भोजपुरिया फिल्म के शहंशाह है। दोस्तों उनकी पूर्व पत्नी रानी उनसे बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिग बॉस 4 के दौरान श्वेता तिवारी का उनके साथ कोई संबंध था। वर्ष 2016 में वह तब विवादों में आए जब उन्होंने आमिर के असहिष्णु बयान पर उन्हें गद्दार कहा था, लेकिन बाद में मनोज ने स्पष्ट किया कि उन्होंने आमिर खान के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो दोस्तों ये बायोग्राफी मनोज तिवारी जी की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे सुनते हैं मेरी आवाज़ मोटिवेशनल बातें।
आपको खुद की नज़र से उठाना है, आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं दोस्तों। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? दूसरों को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है, और अनुभव गलतियों से यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके, आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा न सके, कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो, डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा? दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ। और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है दोस्तों। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़ कर उसके अंदर कर दूँ, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़ कर उसके अंदर कर दूँ, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता।
जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहा हूँ। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए। दोस्तों मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में ATM कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है, माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चपटे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जीत की खुजली ना हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा स्टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है। दोस्तों मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों के जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मोहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर के दिखाना है। मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज़्यादा, ख्याल इतनी ही है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।